हैप्पी मॉर्निंग। सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह हैप्पी मॉर्निंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम मिलते हैं खुशियाँ हमारे चारों तरफ घूमती रहती, तो हैप्पी मॉर्निंग। सो लास्ट ईयर जब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, आई होप सो सब लोगों को याद होगा कि अगर मान लो हमारे इंडस्ट्री में कुछ ऐसा भूचाल आ जाए कि ट्रायल बंद हो जाए और इंडस्ट्री के रुख बदल जाए तो हमारे प्रोफेशन का क्या होगा। कितने लोगों को वो याद है? हेलो, यस राइट। सो उसी की कड़ी मैं यहाँ पे पेश करने वाला हूँ कि लास्ट एक साल में और क्या क्या चीज़ की और ये मैंने कैसे की। सो इसके पीछे सिंपल तीन शब्दों का फॉर्मूला है। सबसे पहले माइंडसेट। सो एज ए प्रोफेशनल हमें, एज ए प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, हम एमएफडी कहे या फाइनेंशियल एडवाइज़र कहे या पर्सनल फाइनेंशियल कोच कहे, तो सबसे पहले हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए जब भी हम कहीं पे भी जाए। सो वो माइंडसेट के अगेन उसको अगर और मैं कड़ी पे तोड़ूं अगेन, तो माइंडसेट में यानी हम कितने इनोवेटिव हैं। हम तो जो चीज़ कर रहे हैं उसी चीज़ को कर रहे हैं, कहीं पे इनोवेशन के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। तो हम अपने प्रोफेशन में क्या इनोवेशन ला सकते हैं अपने माइंडसेट के द्वारा, और वो कैसे फाइंड आउट किया है। अपने आप पे सोचिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो मैंने क्या किया, मेरी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में मैंने काफ़ी वक्त लगाया था। तब मुझे पता चला कि मुझे ये आईएपी प्रोग्राम करना और ख़ासकर कि कॉरपोरेट सेक्टर्स में जाके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए कैसे मैं एक इंस्ट्रूमेंटल बन सकूं ताकि वो कम पैसे कमा कर भी अपनी लाइफ को एक बढ़िया बनाए। तो ये जब थॉट्स मेरी आई, रास्ता अपने आप बनता चला गया। और आप नहीं मानोगे, आज तक लास्ट 1 ईयर में हम लोगों ने करीब 6000 पार्टिसिपेंट्स को कॉरपोरेट में हम लोग टच किया है। और ये 1 साल पहले मैंने सोचा ही नहीं था, बस यही सोचा था कि कुछ करना है करके। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट पे आप फोकस कीजिए, और उसके बाद आती है, चलो प्लान तो कर लिया कि ये कुछ करना है, तो दूसरी चीज़ क्या है जो आती है स्किल सेट पे। तो स्किल सेट पे हमको क्या करना चाहिए। चलो हमको टारगेट क्या करना है वो पता चल गया, लेकिन उसके लिए अपने पास स्किल्स क्या क्या होने चाहिए। तो अपना प्लेटफॉर्म्स हैं जो वीसी में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे फेलो वीसीज हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेट हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। सौरभ भाई सब जो जानते होंगे कलकत्ता के हैं, तो उनसे हमने बात की थी, तो कोलैबोरेट किया। अब नहीं मानोगे, कोलैबोरेशन में हम लोग पूरे टाइटन ग्रुप ऑफ कंपनीज को कैप्चर किया है। ये सिर्फ हुआ है बिकॉज ऑफ दी जो स्किल सेट अपने ग्रुप में अवेलेबल है। हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके कैसे कोलैबोरेट करके हम लोग उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। सो थैंक यू टू दी वीसी ग्रुप, कनक भाई को, कि इस ग्रुप को बनाया जाकि हम सिर्फ अपने प्रोफेशन को नहीं, हम बाकी अराउंड स्किल सेट को भी हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टूल सेट। सो टूल सेट बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है। तो मैंने क्या क्या टूल सेट यहाँ पे अप्लाई किया था। एक तो अपने गेम्स हैं, तो मेरे हर प्रोग्राम्स पीपीटी बेसिस पे नहीं होते हैं, इट्स प्योरली ए गेमिफाइड बेस पे हम लोग वर्कशॉप करते हैं। और एंड ऑफ द वर्कशॉप में जो क्लाइंट जो सीख के जाते हैं ना, वो इवन 6 महीने के बाद भी जब हम उनसे मिलते हैं, सो दे रिमेंबर्स इट। एंड बिकॉज क्योंकि जो भी चीज़ हम बचपन में खेले हैं आज तक भूले नहीं है। कितने लोगों को बचपन में जो गेम खेले हैं आप भूले नहीं हैं? और वही हम लोग हमारे प्रोफेशन में भी करना है कि खेलते खेलते हम लोग अपने प्रोफेशन के बारे में कैसे हम लोग एनलाइट कर सकते हैं। तो ये 3 सिंपल फार्मूला हमको इम्प्लीमेंट करना है, जो मेरे लिए बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहा है। सबसे पहले माइंडसेट पे काम कीजिए। तो अपना माइंडसेट कैसा होना चाहिए? इनोवेशन। सो स्टार्ट फाइंडिंग दैट कि हम और कुछ नया क्या कर सकते हैं। हम कितने दिन इंडस्ट्री को टोकते रहेंगे कि सेबी ने ये किया है, एमफी ने ये किया है, या इंडस्ट्री में ट्रायल कम हो रहा है। ये कितने दिन हम बात करते रहेंगे? ये चैलेंजेस आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन हम उसमें क्या इनोवेशन कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, हमारे पास क्या स्किल सेट होना चाहिए ताकि हम लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। और उसके लिए जो भी स्किल सेट्स हैं, पीपल्स के अराउंड में जो स्किल सेट है, एक दूसरे से हेल्प मांग के हम कर सकते हैं। और लास्टली फाइनली टूल सेट, हम इसको एंगेजिंग बेसिस पे कैसे बना सकते हैं। सो जो भी अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने वीसी प्लेटफॉर्म में, वॉलेटिलिटी गेम प्लेटफॉर्म में काफ़ी सारे टूल्स हैं, करीब 21 गेम्स हैं, और एक एक गेम आके आप मान लो इट मेक्स a lot of difference. So make use of it. So thank you so much, Kanak ji, for again giving this platform and lovely people around us. Thank you so much, Vizi.